हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? एम ऑडिबल टुडे? ओके। सो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था रिकॉर्डेड फॉर्म, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है वो किस तरह से दिखता है। सो अभी के लिए मैं रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का अगर आपको बताऊं, सो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म एक तरह से मेरे पास डॉक्यूमेंट को जो भी मेरा रिकॉर्ड होता है उसे व्यू करवाने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे कि रिकॉर्ड व्यू, मैंने एक रिकॉर्ड व्यू फॉर्म बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरे अकाउंट की डिटेल आ रही है। इसके अंदर मेरा कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं आ रही, कोई मेरे यहाँ पे बेसिकली मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया। मुझे सेल्सफोर्स ने एक एपीआई बना के दी हुई है जिसके थ्रू मैं ये वाला रिकॉर्ड व्यू करवा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हम सर्च पे किसी पे अगर मैं उसके ऊपर व्यू का बटन देता हूँ और व्यू पे मुझे कोई डाटा डिस्प्ले करवाना होता है तो सबसे पहले आपका ऑपरेशन क्या होगा। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से सोचे कि जैसे जो मेरा रिकॉर्ड की आईडी आई है वो रिकॉर्ड की आईडी मैं सर्वर पे भेजूंगा। सर्वर मतलब मेरी अपेक्स क्लास में, अपेक्स क्लास में मैं क्वेरी करूंगा एंड क्वेरी करवाने के बाद वो पूरा का पूरा डाटा मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। बट अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए। अभी मुझे क्या है कि सेल्सफोर्स मुझे एक एपीआई दे रहा है जिसका नाम है रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, जिसके थ्रू मैं ये सारा का सारा डिस्प्ले डाटा कर रहा हूँ। सो आज हम वही कंपोनेंट बनाएंगे, वही लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर रिकॉर्ड व्यू फॉर्म को हम बेसिकली यूज करेंगे। ये वाला हम एक तरह से डमी के लिए रख लेते हैं और एक न्यू लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाते हैं, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म फाइनल कट। सो ये मैंने एक तरह से लाइटिंग वेब कंपोनेंट बना दिया। लाइटिंग वेब कंपोनेंट के बनाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और लाइटनिंग एक कार्ड बनाऊंगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, लाइटनिंग हाइफन कार्ड। सो जस्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इज माई रिकॉर्डिंग हैपनिंग। सो यहाँ पे मेरे पास लाइटनिंग रिकॉर्ड आ रहा है। सो इसके बाद आपने देखा कि जैसे लाइटनिंग कार्ड लिया, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म और फाइनल अकाउंट व्यू, मैंने इसका नाम रख दिया। और उसके बाद बेसिकली इसने मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे मैंने इस लाइटनिंग कार्ड को बंद कर दिया। सो लाइटनिंग कार्ड को बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइटनिंग व्यू फॉर्म दे दिया और व्यू फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक लाइटनिंग लाइटनिंग हाइफन व्यू फॉर्म, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे मैं लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म डालूंगा, सो मुझे इसने कुछ सजेशंस दी थी, मैं उन सजेशंस को बेसिकली ले लेता हूँ। वैसे तो ये सजेशंस मुझे दे रहा है कि लाइटनिंग रिकॉर्ड आईडी और एपीआई नेम और डेंसिटी इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट। हमने इसके बारे में कल भी डिस्कशन की थी कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस तरह से दे दूँ, दैट इज यहाँ पे मैं अकाउंट दे दूँ, मैंने सीधा यहाँ पे अकाउंट दे दिया, अकाउंट, और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की आईडी दे दी। रिकॉर्ड की आईडी जैसे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एक इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका गया और यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड की आईडी दे दी। सो अभी के लिए मैं कोई भी स्टैंडर्ड आईडी उठा लेता हूँ जो मेरी स्टैंडर्ड आईडी अकाउंट की है, मैं डायरेक्टली उसे पिक कर लेता हूँ। जैसे मेरा सर्च यूनिफाई नाम का रिकॉर्ड है, इसके ऊपर देखता हूँ कि मेरे पास अकाउंट नंबर सेव्ड है या नहीं है। सो अकाउंट नंबर मेरा कोई सेव नहीं है। सो अकाउंट नंबर में मैं कुछ सेव कर देता हूँ और इसे जैसे मैं सेव करता हूँ तो उसके बाद देखता हूँ कि मेरे पास यू कांट सेव दिस पेज, ये आई थिंक मेरा कोई ट्रिगर चल रहा है जिसकी वजह से यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड आ रहा है। इंस्टेंट मैं क्या करता हूँ, वही वाला जो मेरा ग्रेस्टी इंटरेक्टिव वाला रिकॉर्ड है उसी वाले रिकॉर्ड को उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरी रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द नीड है कि मुझे बेसिकली रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। सो मैंने इसे कॉपी कर दिया और कॉपी करवाने के बाद मैं यहाँ पे जो जो मेरा ये वाला अकाउंट था और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद डेंसिटी ऑटो दी थी। डेंसिटी ऑटो करने के बाद ये मुझे एक तरह से दे रहा है कि मेरे पास कुछ फील्ड्स के नेम है, तो मैं फाइनली यहाँ पे दे देता हूँ लाइटनिंग आउटपुट फील्ड नेम, लाइटनिंग आउटपुट फील्ड टाइटल और लाइटनिंग आउटपुट फील्ड। टाइटल की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इंस्टेड ऑफ टाइटल मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे देता हूँ दैट इज अकाउंट, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। सो इस तरह से देखिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइफन टाइपिंग रिकॉर्ड फॉर्म को बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय करने से पहले मुझे मेटा फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा।
मुझे यहाँ पे इसे टू देना पड़ेगा, इज एक्सपोज टू देना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा टारगेट्स, और टारगेट्स में मैं यहाँ पे दे दूंगा लाइटनिंग टारगेट, टारगेट, और यहाँ पे देता हूँ होम पेज। सो जैसे इसे देता हूँ, सो अगर इसे मैं डिप्लॉय करता हूँ, सो डिप्लॉय करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ पहले ये डिप्लॉय हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट टास्क मेरा ये होगा कि मेरा ये कंपोनेंट डिप्लॉय होना चाहिए। तो आपने देखा मैंने नेम और अकाउंट नंबर यहाँ दिया होगा। सो मेरा ये फाइनल कट करके हो चुका है। सो एक बार मैं सेल्स फोर्स पे जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा यहाँ पे कंपोनेंट आया भी है या नहीं आया। सो होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे जाके ये मेरा पहले से जो मैंने प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्ड फॉर्म बनाया था ये उसका पार्ट है, बट मैं अपना खुद का रिकॉर्ड फॉर्म यहाँ डाल के देखता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड फॉर्म किस तरह से आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्म देखोगे, सो इसे मैं यहाँ पे डिलीट मारता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ रिकॉर्ड फॉर्म, जो मेरा फाइनल कट है। रिकॉर्ड व्यू फॉर्म फाइनल कट को मैंने ऐड किया, और ऐड करते ही यहाँ पे देखते हैं मेरे पास डाटा आ भी रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास फील्ड नहीं आई, वो फील्ड देखते हैं फील्ड हमारे पास क्यों नहीं आई। सो फील्ड को मुझे पहले ये वाली फील्ड्स को पहले इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सो यहाँ पे रिकॉर्ड की आईडी जैसे हमने कल रिकॉर्ड एडिट फॉर्म में किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे इस चेंजों को इंपोर्ट करवाऊंगा। सो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट वन फ्रॉम @Salesforce @schema और @account.name कर दिया मैंने। ये मैंने फर्स्ट फील्ड ले ली, और सेकंड फील्ड है मेरी मेरे पास @import यहाँ पे लेता हूँ अकाउंट ACC नंबर फ्रॉम, यहाँ पे लेता हूँ @Salesforce @schema, और इस हाइफन यहाँ पे मैंने क्या किया, दैट इज मैंने ले लिया जी अकाउंट नंबर। तो इस तरह से मैंने, और वैसे मैंने ये थर्ड फील्ड भी एक तरह से करवानी, तो ये थर्ड फील्ड में मैं मैनुअल लर्निंग करके कर लेता हूँ। सो अब आपने देखा यहाँ पे मैंने एक नेम लिया हुआ, एक अकाउंट नंबर लिया हुआ। सो मैं इन चीजों को बाइंड करूंगा इस तरह से, यहाँ पे जाऊंगा, सो नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे नेम वन कर दूंगा, नेम वन कर दूंगा, और सेकंड केस करूंगा यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ दैट इज अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर की वैल्यू मैं यहाँ पे बाइंड करूँ। सो यहाँ पे अकाउंट नंबर इधर वाला होगा, और ये होगा जी मेरा जो HTML पे बेसिकली मैं यहाँ पे गेट सेट करवा रहा हूँ, जो मेरी वैल्यू यहाँ से इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो उससे मैं गेट सेट करवा रहा हूँ। सो गेट सेट करवाने के बाद अभी मैं देखूंगा कि मुझे किस तरह से आउटपुट आ रहा है। सो यहाँ पे कंट्रोल F5 करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ कि मेरे पास वैल्यू आई है कि नहीं आई। सो यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल फन F5 में एक बार करके देखता हूँ, मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए अभी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड की आईडी तो दी हुई है और टेबल का नेम भी दिया हुआ है। सो इनिशियली अभी मेरा ये नहीं आया। सो हम इसे बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये जो हार्ड प्रैक्टिस है इट इज नॉट रिकमेंडेड। और आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड की नेम भी नहीं आ रही। सो हम फिर से वहीं पे चलते हैं कोड के अंदर। सो इसने मुझे कोई नेम नहीं दिया। सो हम एक और चीज करेंगे, हम यहाँ पे मैंने एक और चीज होगी दैट इज API रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड आईडी। सो यहाँ पे आईडी कैपिटल कर लूंगा, और इज इक्वल टू, जो मैंने वहां पे आईडी दी थी वो वाली रिकॉर्ड आईडी मैं बेसिकली यहाँ दे दूँ। सो अगर आप यहाँ देखोगे, सो जो मेरी रिकॉर्ड आईडी है, सो रिकॉर्ड आईडी को मैं यहाँ पे ये वाली जो API और रिकॉर्ड आईडी थी वो वाली रिकॉर्ड आईडी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और जो रिकॉर्ड आईडी मैंने यहाँ पे, अगर मैं API यूज करूँ तो यहाँ पे API लगाना पड़ेगा, और जो ये वाली रिकॉर्ड आईडी है इस रिकॉर्ड आईडी को मैं यहाँ पे बेसिकली ऐड कर दूंगा इंस्टेड इन द कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, रिकॉर्ड आईडी कर दिया, और रिकॉर्ड आईडी के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट API नेम है इसे भी मैं उसी तरह से कर दूंगा, इस यहाँ पे दूंगा OBJ API नेम, और इसे कर्ली ब्रेस में दे दूंगा जैसे मैं अभी तक एडिट फॉर्म में करना था, क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। हमें वो इनडायरेक्टली वाला मेथड करना ही नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट ACC OBJ फ्रॉम @Salesforce Salesforce हाइफन स्कीमा हाइफन,
यहाँ पे दूंगा मैं अकाउंट, अकेला अकाउंट दे दूंगा और अकाउंट देने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा सेमीकोलन। सो यहाँ पे मैंने दे दिया। तो जो मेरा ECC, जो मेरा यहाँ पे अकाउंट API ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट API नेम, ऑब्जेक्ट API नेम में भी मैं इस तरह से वैल्यू डिफाइन करूंगा, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया ACC OBJ, ACC OBJ। सो अब मेरे पास एनुअल रेवेन्यू रह गया। सो उस एनुअल रेवेन्यू को भी हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉपी करके इस लाइन पे पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू कर देता हूँ। सो एनुअल रेवेन्यू कर देता हूँ और एनुअल रेवेन्यू करने के बाद यहाँ पे जो मेरा ये वाला एनुअल रेवेन्यू वाली फील्ड है उसे भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे इक्वल करता हूँ और इक्वल करके मैं यहाँ पे एक तरह से एनुअल रेवेन्यू की फील्ड दे देता हूँ यहाँ पे कि जो एनुअल रेवेन्यू है वो भी मेरा एनुअल रेवेन्यू के इक्वल है। सो इसे सेमीकोलन करता हूँ, सेव करता हूँ, फाइनली इसे मैं डिप्लॉय करता हूँ। मेरी सारी फील्ड्स ऑब्जेक्ट API में बाइंड हो गया एंड डेंसिटी मैंने ऑटो दिया। सो डेंसिटी ऑटो दिया हुआ। अब इसे कंट्रोल F5 करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश करता हूँ कि मेरे पास डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जो मेरे पास डाटा अभी के लिए नहीं है, सो एक बार देखते हैं ये क्या चैलेंज आ रहा है। सो हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, कैशे रिफ्रेश करता हूँ। सो इनिशियली मेरे पास डाटा आना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट पेज करते हैं। एडिट पेज करने के बाद यहाँ पे जो मेरा फाइनल कट वाला है उसे एक बार डिलीट करते हैं, डिलीट करके फिर से लगा के देखते हैं कि मेरा यहाँ पे वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। सो यहाँ पे इसे मैं डिलीट मारता हूँ और यहाँ पे फाइनल कट फिर से उठाता हूँ, रिकॉर्ड व्यू फॉर्म फाइनल कट, यही मेरा था रिकॉर्ड व्यू फॉर्म फाइनल कट। इसे यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ। नहीं तो अगर नहीं चलेगा तो एक बार हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारा क्या इशू आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। हाँ, इशू मिल गया। ये लाइटनिंग कार्ड मेरा यहाँ पे बंद हुआ, नहीं एक इशू नहीं है, मुझे लगा ये वाला रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यहाँ पे बंद नहीं हुआ। सो रिकॉर्ड आईडी दैट इज ऑब्जेक्ट API नेम, रिकॉर्ड आईडी डेंसिटी इक्वल टू कंपैक्ट करके देखते हैं। कंपैक्ट में थोड़ा सा मेरा बेटर व्यू है। सो इसे फिर डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय मेरा हो रहा है यहाँ पे। सो फाइनल कट नाम से है रिकॉर्ड व्यू फॉर्म फाइनल कट। सो एक बार फिर मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो यहाँ पे कैशे, मेरे पास कैशे का ऑप्शन होता है, कुकी एंड साइट। सो यहाँ पे कुकीज का नहीं है। सो यहाँ पे कंट्रोल F5 एक बार मैं करता हूँ कि मेरा हार्ड रिफ्रेश से ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा। इनिशियली ये रिफ्रेश होना चाहिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर तो होना था। सो हम क्या करते हैं, फिर उसी कंपोनेंट से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं जो हमने बनाया था, दैट इज रिकॉर्ड फाइनल फर्स्ट कट प्रैक्टिस। सो फर्स्ट कट प्रैक्टिस में एक बार यहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ। तो मैंने क्या किया, रिकॉर्ड आईडी लिया। सो ये तीनों को मैं ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ जो मेरा, और फाइनल कट में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तीनों चीजें जो रिकॉर्ड आईडी, ये तीनों चीजें पेस्ट की हैं। सो इन तीनों चीजों को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला यहाँ पे। और फिर इसी तरीके से मैं जो मेरा ये वाला काम था, दैट इज ऑब्जेक्ट API नेम और ये वाला जो वैल्यू आ रही है, इन वैल्यूज को भी मैं फाइनल कट फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये पूरे को ही इनडायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। जो मेरा ये था इसे मैंने कॉपी कर दिया। अगर आप देखोगे फाइनल कट में मैंने कोई डिफरेंस नहीं डाला हुआ, चारों की चारों वैल्यू मेरे पास सेम है, जस्ट वो वैल्यू डिफरेंट होगी जो मैंने उधर नेम लिए थे। सो फर्स्ट कट प्रैक्टिस से मैं ये चारों की चारों वैल्यू देके इसे कॉपी करके, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम इलस्ट्रेशन दे रहे होते हैं तब चैलेंज आता है, वैसे ये चैलेंज नहीं आता। सो इसे एक बार डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके देखते हैं कि मेरे पास किस तरह से आउटपुट आ रहा है। सो जैसे ही मैंने इसे डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करके अगर मैं इसे फिर से कंट्रोल F5 करूंगा, आई थिंक चैलेंज हो गया क्योंकि हमने अब तो लेटेस्ट अपडेट किया है। हाँ, अब मेरे पास आ गया, थैंक गॉड। ठीक है जी। सो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई और इस तरह से अब आप कहोगे त्रिशी ये तो आपने हार्ड कोड कर दिया। अगर आपको चाहिए कि एक मैं आईडी दूं ना, वो पेज खुद ही पिक कर ले। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ से हटाता हूँ, अकेला रिकॉर्ड आईडी करता हूँ। सो अभी के लिए तो आप देखोगे नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
एक टारगेट और देता हूँ, टारगेट और लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज दे देता हूँ। इसे फाइनल सेव करता हूँ और फाइनल सेव करके इसे मैं डिप्लॉय करता हूँ। सो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद इसे यहाँ पे मैंने इसे डिप्लॉय कर दिया और डिप्लॉय करने के बाद अगर अब आप यहाँ देखोगे, सो आपको यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जो पहले आपको ग्रेजुएट इंटरैक्टिव दिख रहा था। मेरे हिसाब से हार्ड रिफ्रेश नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये डाटा आ रहा है, क्योंकि आपके सामने हमने तो डिप्लॉय कर दिया है। डिप्लॉय फिर से भी कर देते हैं so that it doesn't make any question. So एक बार यहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। मेरे पास जो मेरा ये सिस्टम है इसके अंदर PowerShell इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग होता है डाटा में। तो हाँ, अब मेरा यहाँ ठीक हो गया। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं अकाउंट पेज पे जाऊँगा, अकाउंट के ग्रेस्ट इंटरैक्टिव LLP वाले पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं वो वाला कंपोनेंट लगाऊंगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड पेज का वो सेटिंग दी थी। सो मैं सिंपली यहाँ जाता हूँ और जो मेरा फाइनल कट वाला कंपोनेंट था उसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ। फाइनल कट, सो यहाँ पे फाइनल कट रिकॉर्ड व्यू फाइनल कट आ गया। इस कंपोनेंट को जैसे ही मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे जो फील्ड्स मेरी थी वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि मेरा जो आईडी वो पेज की होगा वो वही वाला रिकॉर्ड को पिक करेगा। तो इसे सेव करते हैं। सेव करके मैं अगर यहाँ जाता हूँ, मैं कोई भी अगर रिकॉर्ड खोलूंगा तो उसकी डिटेल आएगा। मतलब डायनेमिक्स से मेरा, जैसे अगर मैंने ये अकाउंट खोला तो ये आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑल कशिश गांधी नाम का फिल्टर पे जाता हूँ, एप्पल आईएनसी खोलता हूँ तो एप्पल की डिटेल आ गई। जो भी रिकॉर्ड खोलूंगा तो वो तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई, मेरा चैनल, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज इन वीडियोस को के अंदर हमें फीडबैक दीजिए इन कमेंट्स, ताकि हम वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर द टाइम।